हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से क्लासेस 9-10 के लिए साइंस ले रहा हूं और जेई, नीट और 11-12 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री ले रहा हूं। मैं आज यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ क्लास 12th का चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से हम शुरुआत करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। इसके पहले के लेक्चर में मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड्स कीटोन्स का एक्सप्लेन किया था। इनफैक्ट उसका मैंने मैकेनिज्म आप लोगों को समझाया था और मैंने ये भी बताया था कि कैसे एल्डिहाइड्स कीटोन्स के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। मोर ओवर मैंने ये भी बताया था कि हाउ एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव कीटोन्स के कंपैरेटिवली इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स जहां पे हम एल्डिहाइड्स कीटोन्स के कार्बोनाइल ग्रुप को रिएक्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम रिएक्ट करने वाले हैं HCN को एल्डिहाइड्स कीटोन्स के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। अब आप देखिए, ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है और आप इसको HCN के साथ रिएक्ट कराने वाले हैं। HCN यूजुअली लेस रिएक्टिव होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक बेस ले लेते हैं। वो बेस जो होता है HCN से H पॉजिटिव ले लेगा और आसानी से न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव जनरेट कर देता है। तो ये देखिए, हमने क्या किया, हमने एक बेस लिया, HCN के साथ रिएक्ट कराया, वो H पॉजिटिव ले लेगा तो हमारे को क्या दे देगा, पानी, साथ में दे देगा CN नेगेटिव। तो ये CN नेगेटिव हमारा कौन बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया और ये अब आराम से अटैक करेगा और रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो आप देख सकते हैं H पे चार्ज पॉजिटिव है, CN पे चार्ज नेगेटिव है, तो हमने CN को यहां पे अटैक कराया, H को यहां पे अटैक कराते हैं, ऐसे हम रिएक्शन को शो करा देते हैं। लेकिन सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल C के ऊपर अटैक करता है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, CN, साथ में क्या आ गया, O-। तो ये हमारा क्या बन गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। राइट। अब HCN के न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, बचा H पॉजिटिव, ये रहा वो H पॉजिटिव और ये O को अटैक कर देगा। तो ये हमारा कंपाउंड क्या आ गया, साइनोहाइड्रिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अगर आपके पास यहां पे मीथेनल है तो ये बन जाएगा मीथेनल साइनोहाइड्रिन। अगर इथेनल है क्या बन जाएगा, इथेनल साइनोहाइड्रिन। अगर प्रोपेनोन है तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन साइनोहाइड्रिन। तो जिस टाइप के एल्काइल ग्रुप्स यहां पर होंगे उस हिसाब से आपका क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। सो इन सिंपल टर्म्स आप दिखा सकते हैं कि ये देखिए, न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे अटैक कर रहा है C के साथ और H जो है वो अटैक कर देगा O के साथ और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया, कंपाउंड आ गया। राइट। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन HCN के साथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके बाद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। तो अगेन हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है और हमारे पास यहां पर आ गया सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं विच इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड विच इज द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो HSO3 हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, तो ये C के ऊपर अटैक कर देगा
और N जो है वो O के ऊपर अटैक कर देगा, जिसकी वजह से OSO2H साथ में आ जाएगा ONA। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, इंटरमीडिएट। अब यहां पर जो कैच है वो ये है कि प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, तो ये NaH को डिस्प्लेस कर देता है और H यहां पर आ जाता है। तो हमारे पास जो कंपाउंड आता है तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या आ जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हमारे पास कंपाउंड क्या आ जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने ये देखा है कि रिएक्शन का इक्वी जो है वो राइट की तरफ आता है अगर ये हमारे पास कंपाउंड एल्डिहाइड हो जिनके साथ हमने रिएक्ट किया है, तो इक्वी जो है वो एल्डिहाइड के लिए राइट की तरफ रहता है, और अगर कीटोन है तो इक्वी जो है वो लेफ्ट की तरफ रहता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इक्वी अगर एल्डिहाइड है तो वो राइट की तरफ रहेगा, और अगर कीटोन है तो वो लेफ्ट की तरफ रहेगा। इसी एल्डिहाइड कीटोन के इक्वी के शिफ्ट की वजह से हमारे पास इसका दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक, अगर आपको कीटोन को बाद में जाके सेपरेट करना है तो आप इन कंपाउंड को सिंपल मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट कर दीजिए तो हमारा कीटोन रीजनरेट हो जाएगा। और अगर आपके पास एल्डिहाइड है, आपको वापस चाहिए, तो आप इसको भी मिनरल एसिड के साथ सिंपली रिएक्ट कीजिए या किसी एल्कली के साथ, बेस के साथ रिएक्ट कीजिए, तो आपका एल्डिहाइड जो है वो जनरेट हो जाता है। तो इस रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, इक्वी जो है वो राइट साइड की तरफ रहता है अगर हमारे पास एल्डिहाइड हो, और लेफ्ट की तरफ रहता है अगर हमारे पास कीटोन हो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरा, इस रिएक्शन को हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के सेपरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे, कंपाउंड आएंगे, उनको जब आप किसी मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो हमारे को हमारा एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो वापस कर देते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको समझ में आई। तो चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है, दैट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हमारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, साथ में उसमें कार्बोनाइल ग्रुप तो होगा ही होगा। हम किसके साथ रिएक्ट कराने वाले हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे, इनफैक्ट एल्डिहाइड्स कीटोन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है या जो रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप ये देख लेना कि आपके थ्रू आउट द ईयर मैनी टाइम्स आप कार्बोनाइल ग्रुप को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे, चाहे वो सिंपल रिएक्शंस हो, चाहे वो कन्वर्जन्स हो, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो, यू नो, ऑलवेज रिएक्शन आता ही आता है। तो आप ये देखिए, ये आ गया आपके पास R, ये आ जाएगा MgX। आप इस बॉन्ड को ब्रेक करा देंगे। जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे तो हमारे पास ये आ गया इंटरमीडिएट OMgX, और साथ ही में आप इसको पानी के साथ रिएक्ट कराइए। इनफैक्ट द टर्म इज हाइड्रोलाइज कराइए। तो ये जो पानी आपने यूज किया है उसको अगर आप हाइड्रोलाइज कराएंगे तो यहां से वो ब्रेक कर जाएगा, और हमारे पास फाइनल जो एल्डिहाइड कीटोन हमने लिया था वो किस में बदल जाएगा, अल्कोहल में बदल जाएगा। जो एक चीज नोटिस करने वाली है यहां पर कि आपके पास कार्बन चेन जो है वो इस अमाउंट से इंक्रीज कर जाती है, राइट। तो आपके पास जो अल्कोहल आएगा इस रिएक्शन के अंदर, उसके अंदर कार्बन चेन जो है वो पहले से क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो हमने अभी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड कभी कभार एलिमिनेशन
रिएक्शन जो इस एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ होता है। लेट्स सी आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी आती है एल्डिहाइड्स कीटोन्स की एडिशन रिएक्शन में, वो आती है एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो देखते हैं कैसे ये रिएक्ट करते हैं। अब अगर आपके पास कोई भी एल्डिहाइड कीटोन है और आप उसके साथ अल्कोहल को रिएक्ट करा रहे हैं, तो मैंने क्या ले लिया, R-OH। तो रिएक्शन जो है वो ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में होता है। नाउ इसके पीछे रीज़न ये होता है कि ड्राई HCl गैस जो है वो सबसे पहले प्रोटोनेट कर देता है कार्बोनाइल ग्रुप को। जब HCl कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है तो कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। आई रिपीट, ड्राई HCl गैस पहले क्या करता है, प्रोटोनेट करता है कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर O पर, और उस वजह से C के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अल्कोहल का जो होता है R-O, उसका अटैक कार्बोनाइल कार्बन पे आसान हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की, तो वो हो गया R नेगेटिव H पॉजिटिव। तो इसीलिए हमारे पास ये आ जाता है R-OH। आप इसको ब्रेक कराते हैं तो हमारे पास OR- साथ में क्या हो गया, OH। जब एल्डिहाइड्स कीटोन्स एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हेमी एसीटल, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, एल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट। एल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट। तो यहां पर ड्राई HCl ने पहले प्रोटोनेट किया कार्बोनाइल ग्रुप को ताकि कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए, प्लस जो पानी का लॉस होगा उसको HCl ड्राई जो है वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब, ताकि रिएक्शन का जो इक्वी है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाए। इसलिए अब हम इसको कहते हैं डाइल्यूट HCl। तो ड्राई HCl गैस ने जो भी रिएक्शन में पानी का लॉस होगा अभी, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराया है अल्कोहल के। तो अब हम दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं R-OH। तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से आप H निकाल दीजिए, यहाँ से आप OH निकाल दीजिए, ये R- इधर आ गया। तो आप देख सकते हैं पानी का लॉस हो गया और हमारे पास जो फाइनल कंपाउंड आ जाएगा इस कंपाउंड को हम कहते हैं एसीटल। इस कंपाउंड का नाम होता है एसीटल, या फिर इसको हम जेम डाई एल्कोक्सी इन कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि दोनों एल्कोक्सी ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन पे, सेम कार्बन पे आते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कौन हो गया, इथेनॉल। और मैं दो मॉलिक्यूल्स मिथाइल अल्कोहल के ले रहा हूं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल मिथाइल अल्कोहल के, और मैंने इसमें से पानी का लॉस करा दिया। ड्राई HCl गैस, मेरे पास बाद में क्या आ जाएगा, डाइल्यूट HCl, क्योंकि उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया। और कंपाउंड क्या आ जाएगा, CH3
CHOCH3OCS3 तो इसका नाम क्या बन जाएगा? एसीटैल्डिहाइड डाइमिथाइल मिथॉक्सी एसीटल। राइट, सो दिस इज हाउ एल्डिहाइड, एग्जाम्पल ले लिया हमने इथेनॉल का, वो रिएक्ट कर रहा है। एक ही स्टेप में हमने आपको रिएक्शन जो है वो करके दिखा दी और हमारे पास एसीटैल्डिहाइड का क्या बन जाता है? एसीटल बन जाता है, डाइमिथॉक्सी एसीटल। राइट, सो दिस इज हाउ एल्डिहाइड्स रिएक्ट। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अंदर। ये हमने ले लिया प्रोपेनोन, और उसको हमने रिएक्ट किया इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ। रिएक्शन में हमने इस्तेमाल किया ड्राई HCl और हमारे पास डाइल्यूट HCl जो है उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, तो हम पानी का लॉस दिखा रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास पानी का लॉस हो गया, ये कीटोन है, तो हमारे पास कंपाउंड क्या आ जाएगा? CH3O CH2O तो इसका नाम क्या बन जाएगा? एसीटोन इथाइलिन कीटन या प्रोपेनोन इथाइलिन कीटन। So this is how alcohols reacts with aldehydes and ketones, जिसमें हमने पढ़ रहे हैं टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का। प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, एक लेक्चर में सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, बट आपको इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से देखना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में और इनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, लेकिन इनको तब तक आपने अच्छे से रिवाइज करना है क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे NCERT के क्वेश्चंस हैं। तो क्लास, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ इस लेक्चर को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और आप लोगों में से जिसने मेरा लेक्चर को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं और भी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।